बुद्धि की पहचान। गांव की संकरी गलियों में पली भी राधा एक अनपढ़ लड़की थी, लेकिन उसकी बुद्धि का कोई सानी नहीं था। वह खेती बाड़ी के कामों में तो निपुण थी ही, साथ ही अपनी तर्कशक्ति और तेज दिमाग से गांव के बड़े बड़े मसले सुलझा देती थी। गांव के लोग उसकी समझदारी के कायल थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई का मौका उसे कभी मिला ही नहीं। राधा के पिता ने उसकी शादी शहर के एक नामी इंजीनियर रोहित से कर दी। रोहित पढ़ा लिखा, स्मार्ट और शहर के आधुनिक माहौल का हिस्सा था। राधा की सुंदरता ने उसे आकर्षित किया था, लेकिन राधा के अनपढ़ होने की बात उसे अक्सर खलती थी। शादी के बाद जब राधा ने रोहित से कहा कि वह उसके दोस्तों से मिलना चाहती है, तो रोहित ने बहाना बना दिया। उसे डर था कि उसके दोस्त राधा की अशिक्षा का मजाक उड़ाएंगे। एक दिन रोहित के ऑफिस में एक बहुत बड़ी टेक्निकल समस्या आ गई। उसकी कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें एक बड़ी मशीन की प्रोग्रामिंग में दिक्कत आ रही थी। कई इंजीनियर कोशिश कर चुके थे, लेकिन समस्या हल नहीं हो रही थी। रोहित तनाव में था। राधा ने देखा कि वह परेशान है, तो उसने पूछा, क्या बात है? रोहित ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन राधा के बार बार पूछने पर उसने समस्या बता दी। राधा ने कहा, तुम मशीन का ब्लूप्रिंट मुझे दिखाओ। रोहित ने हंसते हुए कहा, तुम क्या समझोगी? राधा ने मुस्कुराकर कहा, समझने की कोशिश तो कर सकती हूँ न। रोहित ने अनमने ढंग से ब्लूप्रिंट सामने रख दिया। राधा ने उसे गौर से देखा और कुछ देर बाद बोली, यहाँ तो प्रोग्रामिंग में एक लूप गलती से बंद हो गया है। इसे फिर से खोलकर देखो, शायद समस्या हल हो जाए। रोहित ने राधा की बात मानकर प्रोग्रामिंग चेक की। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। राधा सही थी। समस्या सच में एक बंद लूप की वजह से हो रही थी। रोहित को यकीन नहीं हुआ कि एक अनपढ़ लड़की ने इतनी जटिल समस्या इतनी आसानी से हल कर दी। उसने राधा से पूछा, तुमने यह कैसे समझा? राधा ने हंसते हुए कहा, गांव में हम कुएं और नहरें खुदवाते थे। जब पानी का बहाव रुक जाता था, तो हम नहर के रास्ते को देखते थे कि कहीं बीच में कोई पत्थर तो नहीं अटक गया। बस उसी सिद्धांत को मैंने यहाँ समझा। रोहित को पहली बार राधा की असली बुद्धिमानी का एहसास हुआ। वह सोचने लगा कि शायद पढ़ाई लिखाई से ज्यादा जरूरी है चीजों को समझने और हल करने की कला। कुछ दिन बाद रोहित के दोस्तों ने उसे अपने घर बुलाया। रोहित ने पहली बार राधा को साथ चलने के लिए कहा। राधा ने कहा, क्या तुम वाकई मुझे अपने दोस्तों से मिलवाना चाहते हो? रोहित ने कहा, हाँ, अब मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। राधा ने सादी सी साड़ी पहनी और रोहित के साथ उसके दोस्तों के पास पहुंची। वहां बातचीत के दौरान एक दोस्त ने मजाक में कहा, तो रोहित, तुमने एक अनपढ़ लड़की से शादी कर ली। इससे पहले कि रोहित कुछ कहता, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, अनपढ़ होना कमजोरी नहीं है, पर बुद्धि का इस्तेमाल न करना जरूर कमजोरी है। वहीं एक दोस्त ने कहा, अच्छा, तो तुम हमें बताओ कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है? राधा ने कहा, शेयर मार्केट का सिद्धांत खेती से जुड़ा है। जैसे हम फसल उगाते हैं, वैसे ही कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को उगाती हैं। अगर फसल अच्छी होती है तो मुनाफा मिलता है, नहीं तो नुकसान। कंपनियों में भी निवेश उसी तरह होता है जैसे हम बीज बोते हैं। फर्क बस यह है कि यहाँ बारिश की जगह मार्केट के हालात काम करते हैं। सभी दोस्त राधा की तुलना से प्रभावित हो गए। किसी ने मजाक उड़ाना तो दूर, उल्टा राधा की तारीफ करने लगे। इसी बीच रोहित के ऑफिस में एक और समस्या आ गई। कंपनी के एक बड़े प्रोजेक्ट के डेटा हैक होने का खतरा था। रोहित ने राधा से राय मांगी। राधा ने कहा, जिस तरह खेतों की रखवाली के लिए स्केयरक्रो, पुतला लगाया जाता है, उसी तरह तुम्हें सिस्टम में एक डमी फाइल डालनी होगी ताकि हैकर उसे असली डेटा समझे और असली डेटा सुरक्षित रहे। रोहित ने उसी रणनीति को अपनाया और सच में कंपनी के डेटा को बचा लिया गया।
राधा की इस सूझबूझ की तारीफ कंपनी के बड़े अधिकारियों ने भी की। अब राधा सिर्फ रोहित की पत्नी नहीं थी, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बन गई थी। रोहित को अब राधा की अनपढ़ता से शर्म नहीं आती थी। वह गर्व से दोस्तों से कहता, मेरी पत्नी भले ही अनपढ़ हो, लेकिन उसकी बुद्धिमानी के सामने बड़े बड़े इंजीनियर भी छोटे पड़ जाते हैं। राधा ने पढ़ाई शुरू कर दी। रोहित ने उसका साथ दिया। कुछ सालों बाद राधा ने अपनी खुद की एक कंपनी शुरू की, जिसमें उसने देसी ज्ञान और आधुनिक तकनीक को मिलाकर नया बिजनेस मॉडल खड़ा किया। राधा की कहानी ने यह साबित कर दिया कि डिग्री से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और समझदारी से सफलता मिलती है। इंसान की असली ताकत उसकी सोच में होती है, न कि उसके प्रमाण पत्रों में।